खोया मैं तेरे नैनों में। ये सॉन्ग सबने सुना ही रहेगा। इसके मीम सबके फील्ड में कुछ दिनों पहले बहुत गंदी तरीके से भर गए थे। फेशियल हार्मनी वर्ड बहुत ड्रिल किया था। तो फाइनली तुम लोग खुश हो गए कि ये बंदा है तो है कौन है। ये हिमाचल से निकला हुआ एक बंदा जिसने बहुत लोगों को नींबू चुसवाया है अपने चैट टैग भाई। एंड आज की वीडियो उनके ऊपर ही है। अगर तुम्हें लगता है कि मेहनत किए बिना ही सक्सेस मिल जाती है तो फिर तुम अंबानी के घर पे पूछा मारो। एंड तुम्हें लगता है कि मेहनत करने से ही सक्सेस मिलती है देन तुम आयुष राय भट्ट एक चैट टैग की स्टोरी सुनो। ये इंडिया का शायद सबसे बड़ा लुक्स मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट का यूट्यूब क्रिएटर है। एंड इसने बहुत ज्यादा फेम गेन किया बट इसकी स्टोरी सुनोगे तो सच्ची बहुत बोरिंग है। ये बंदा अच्छा ही नहीं दिखता है बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दैट मदरफकर स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट जब वो 7th या 8th में ही रहा। वो अब भी जो वीडियोस बनाता है उससे कम्प्लीटली अलग नीश में वीडियोस बनाता है। बहुत ज्यादा सिमिलर फाउंड कर रहा है मुझे क्योंकि मैं खुद मेरी स्टोरी भी ऐसी ही थी। मैं जब 8th में था तभी मेरा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था कम्प्लीटली अनरिलेटेड टॉपिक पे। एंड उस पर 200 सब्सक्राइबर्स भी थे। इस चैनल से भी ज्यादा। कमिंग टू चैट टैग भाई, तुम्हें लगता है कि मैंने बोला कि वो स्मार्ट है तो उसने कोई टिप या ट्रिक या तो कोई बहुत ही अलग चीज करके या तो अनोखी चीज करके सक्सेस पाई रहेगी? द आंसर इज सिंपली नहीं। इतना बंदा दिन रात मेहनत करते गया पागलों की तरह एकदम लिटरली ऑब्सेस होके वो बस वीडियोस बनाते गए। उसके चैनल पे फिलहाल ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस है। लाइक इमेजिन मेकिंग 1000 वीडियोस। भाई गांड फट जाएगी उतने में। ये बंदे का पहला चैनल नहीं है, उसने दूसरे चैनलों पे और भी ज्यादा वीडियो बनाई है। इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद इतनी सारी मेहनत करने के बाद एंड दैट टू क्वालिटी वीडियोस, रैंडम शिट अपलोड नहीं किया। बंदा डिजर्व्स दिस सक्सेस। दिस इज व्हाट YouTube नीड्स। ये तुम लोग को देना पड़ेगा YouTube को, तब जाके तुम YouTube पे फेमस हो जाओ। इतना इजी नहीं होता YouTube पे फेमस होना। मेरी अभी ऑलमोस्ट 50 वीडियोस हुई है तब जाके मेरे ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर्स फैच हुए। एंड तुम लोग सोचो कि ये वीडियोस बनाने में कितना टाइम डालना पड़ता रहेगा। रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, पोस्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग सब वगैरह वगैरह करने में। सो हाँ, YouTube पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एंड ये चीज सिर्फ YouTube पे लागू नहीं होती है, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में लागू होती है। तुम लोग को कोई भी चीज में सक्सेसफुल बनना है तो वो चीज को बहुत ज्यादा रिपीट एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड बहुत टाइम तक सक्सेस नहीं मिलेगी बट इवेंचुअली तुम्हारा दिन भी आएगा। एंड्रयू टेट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही थी कि यू नीड टू शो अप डेली। तुम लोग को रोज आना है, रोज मेहनत करनी है, रोज काम करना है। जब तुम ये करते हो तो तुम लोग को रियलाइज होगा कि देयर आर अ फ्यू डेज जब अपॉर्चुनिटी सामने से आती है, जब लक आता है। एंड अगर तुम हर एक दिन आते हो, एक भी दिन मिस नहीं करते हो तो तुम लकी डेज को भी मिस नहीं करोगे एंड यू विल हिट हार्ड। तब जाके तुम सक्सेसफुल बनोगे। एंड यही एक एग्जांपल था चैट टैग की कहानी में। एक टाइम था 2021-22 के अराउंड जब बहुत ज्यादा मैट्रिक्स की बातें हुआ करती थी। चैट टैग भाई ने वो टॉपिक को उठाया और उस पर एक वीडियो बना दी। वो था ब्रेकिंग पॉइंट चैट टैग भाई के लिए। तभी उसकी वीडियो अच्छी खासी वायरल हुई और उसने और ही वही टाइम पे 2-3 वीडियो सेम टॉपिक पर डाले। ये बंदे ने बहुत ही ज्यादा दिमाग से काम लिया था तभी ट्रेंडिंग टॉपिक को उठा दिया। सो हियर्स वेयर चैट टैग क्रैक्ड द एल्गोरिथम। देन लुक्स मैक्सिंग का टाइम आया। ये परफेक्ट टाइम था जब लुक्स मैक्सिंग इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था बट अच्छे खासे लोगों के बीच में रेलेवेंट थी ये टॉपिक। उसने लुक्स मैक्सिंग को फुल मिल्क किया एंड वो इंडिया का सबसे बड़ा लुक्स मैक्सिंग का क्रिएटर बन गया। एंड उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा शिट टन ऑफ व्यूज आए थे भाई। ब्लैक पिल एक इंटरनेट आइडियोलॉजी, तुम लोग गूगल कर सकते हो। चैट टैग ब्लैक पिल आइडियोलॉजी में मानने वाला बंदा है। उसने अपने ब्लैक पिल ओपिनियन से वीडियोस बनाई। ऑल्दो वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करता था बट उसके वीडियोस रियलिटी चेक देते थे, हार्श रियलिटी को बता देते। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चैट टैग पसंद नहीं आया एंड बहुत सारे लोगों को चैट टैग का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड ये चीज बंदे की बहुत ज्यादा काम आई। मैं बताता हूँ कि उसका लुक्स मैक्सिंग कंटेंट बहुत सही था। वो रेगुलरली पोस्ट करते गया, करेक्ट टाइम की वीडियोस करेक्टली डालता गया। व्हेन यू गिव कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस एंड रियलिटी चेक, बहुत लोगों को तुम्हारी बात हजम नहीं होती है। वो लोग कमेंट्स में झगड़ा करना चालू कर देते हैं। आउटसाइड ऑफ यूट्यूब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी बातें होती है जैसे कि रेडिट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। चैट टैग का बहुत ज्यादा काम में आया। इनसे लोग चैट टैग के पीछे ही पड़ गए थे। जितनी जल्दी तुम फेमस होते हो इससे भी कम टाइम में लोग पलट जाएंगे तुम्हारे ऊपर ही एंड हेट करना चालू करते हैं। सो ही ऑलवेज गोज फॉर लॉन्ग टर्म व्यूज। ऑल्दो उसका कंटेंट कंट्रोवर्शियल नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिज पोस्ट्स। ऑब्वियसली भाई इसकी वीडियोस एक रियलिटी चेक देती है लोगों को एंड ये रियलिटी चेक वाली वीडियोस अनएम्प्लॉयड इंडियंस को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऑफेंड नहीं लगेगी। ये बंदा 21 साल का है, ऑलरेडी लाखों में छापता है। उसने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, आई अर्न 3 lakhs in 3 days। पर टाइटल वाज मोर देन इनफ इंडियंस की गांड चलाने के लिए, अनएम्प्लॉयड मदरफकर्स की गांड चलाने के लिए। एंड लोगों को टाइम नहीं लगे उसको स्कैमर या झूठा बोलने में। बट मेरे जैसे लोग जिसने चैट टैग की सक्सेस देख की यार बिलीव है ना, एंड मेरे जैसे लोग जेलस होने से अच्छा मोटिवेट होते हैं कि भाई ये बंदे ने जितनी मेहनत की ना तब जाकर उसको मिला है एंड इट डिजर्व्स सक्सेसफुली। किसी के गांड में दम नहीं है कि इतनी मेहनत कर सकते। तो तुम लोग इतनी मेहनत करके बताओ फिर उसको जाके स्कैमर और झूठा बोलने का। रिमेंबर मैंने बोला था कि लुक्स मैक्सिंग का वो फेस बन चुका है इंडिया में। सो उसने ये चीज का बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया है। अपना आयुष लुक्स मैक्सिंग में एक्सपर्ट है। हर छोटी से छोटी चीज लुक्स मैक्सिंग के बारे में उसको पता है। ही इज अ लिटरल नर्ड व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक। आई एम नॉट इवन
wasn't kidding guys. So उसने अपने नॉलेज का फायदा उठाया एंड एक कोर्स लॉन्च किया CAD Max करके. ये कोर्स था 2000 रुपए का. लिटरली उसकी इनकम मेजोरिटी उधर से आती है, बाकी उसको ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी मिलती है जिससे अच्छा खासा पैसा आता है. एंड अब भाई तो इंस्टा पे भी फेमस हो गए. प्रॉपर 130 आई थिंक सो के फॉलोअर्स है उसकी, जब मैंने लास्ट देखा था. सो इज अ प्रॉपर इन्फ्लुएंसर नाउ एंड इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू यूट्यूब. सो अभी वो इंस्टा पे भी अच्छा खासा छापेगा, रील्स बना के ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स करता है. पर्सनली आई रिस्पेक्ट आयुष अ लॉट. बंदे ने बहुत मेहनत किया. मुझे लगता है कि वो जिस तरह से कंटेंट बनाते जा रहा है उसके बहुत इजीली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच हो जाएंगे इन कमिंग ईयर्स एंड आई विश हिम बेस्ट. उसने बहुत तगड़ा लोड क्रिएट करा अपना मेहनत कर करके. ऑल्दो आई नो कि वीडियो देखने के बाद 99% लोग बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट देयर आर सम पीपल जो मोटिवेट हो गए एंड दे विल लर्न द लेसन. कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस. कहीं पे भी हो, यूट्यूब को छोड़ो, तुम लाइफ के कोई भी पार्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो. रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आएंगे, टाइम लगता है. इसका एग्जांपल आयुष ने दिया है अपनी यूट्यूब जर्नी के थ्रू. मैंने अपनी ये वीडियो में समझाया है कि कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लो. दूसरी बात है विल एंड डिटर्मिनेशन. देखो तुम लोग के अंदर एक आग होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है तो कुछ भी करते करना है. बहुत लोग सिर्फ करने के लिए चीजें करते हैं, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला. वी नीड टू बी डिफरेंट, वी नीड टू बी ऑब्सेस्ड, वी नीड टू बी फकिंग रूटलेस. आयुष ने छोटी ऐसी समझ लिया था कि उसको कोई बचाने नहीं आने वाला है एंड वो गरीब घर से था काफी ज्यादा. उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन वाज नॉट दैट ग्रेट एंड उसको उसमें नहीं झींगा था. तो वो समझ गया कि अभी मुझे ही खुद को कुछ करना है, तो वो बैठ गया, दिन रात मेहनत करते गया एंड अभी जाके उसको सक्सेस मिल रही है. बी ऑब्सेस्ड, बी रूथलेस, बी अ मेनेस. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट तुम लोग दिमाग से भी काम लो. उससे जो कंटेंट बनाया है, दिमाग से बनाया है, उसने अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया, स्ट्रेटेजीज किया, सही टाइम पे सही चीज पोस्ट कर देगा, ये भी एक अच्छी चीज है. सो बी स्मार्ट. एंड सिर्फ यूट्यूब नहीं, तुम लोग ये बंदे से जो भी चीज सीखोगे अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम आएगी. कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिटर्मिनेशन और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी तुम लोग को बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी. सब्सक्राइब टू नॉट मिस माई कंटेंट. बी ऑन द ग्राइंड, बी ए मेनेस. आई विश यू सून. हर हर महादेव, जय माता दी.